अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोर है। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की वजह से हमारे घरों में एक बेचैनी पाई जाती है, जिसकी वजह ये है कि हम अपनी तालीम, जो कि हकीकी इस्लाम की तालीम है, उस पर चूँकि हम जानते नहीं होते, उसको अमल नहीं करते, इसलिए उसका असर हो जाता है सोशल मीडिया के बुरी बातों का। अच्छी बातें भी सोशल मीडिया में होती हैं, लेकिन वो नहीं हम अपनाते। हम बुरी बातों को जल्दी कैच करते हैं और उसे अपने ख़ानदान पर लगाने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़ात पर लगाने की कोशिश करते हैं। और ये जो माहौल है, ये दजाली माहौल है, ये दजाली दौर है। हदीसों में आया है कि दज्जाल का मुकाबला नहीं हो सकेगा सिवाय दुआ के। इसलिए इस सोशल मीडिया दज्जाली दौर का एक हिस्सा है, जहाँ बड़ी बड़ी बातें पूरी हुई हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये बातें भी हैं कि घरों में उसके वो फसाद पैदा करने वाला भी होगा। हारूत मारूत का भी किस्सा है कि दुनियादार जो दुनिया की नज़र से जो अपने माहौल को देखेगा, वो फिर उसके जाल में फंस जाएगा। तो ये दजाली ताकतें, इसका लफ्ज़ी माना दजल, धोखा, फ्रॉड, झूठ, इल्ज़ाम, बदज़नी, गीबत, ये सब दजाली फितरों में आता है। क्योंकि हम ख़राब पहलू को लेते हैं और अच्छा पहलू छोड़ देते हैं, और हम इस पहलू पर कुरान और हदीस और दीनी बातें नहीं सुनते, उन पर हम अमल नहीं करते। इसलिए ये हमारी कमज़ोरी है कि जो मुआशरा जिसमें अक्सरियत हो, वो इंसान के फितरत पर वो असर कर जाता है। इसलिए हमने बुरा पहलू अपनाया हुआ है। बज़दनी, शरीकाबाजी, झूठे इल्ज़ाम, तोहमतें घरों में फसाद की वजह है। गीबत जैसे ऐब को हमने अपना रखा है। झूठ मूठ अपने जहन में ख्यालात बनाकर एक स्टोरी अपने लिए बना लेते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। ये सब हालांकि अहमदियत ने हमें बड़ी प्यारी तालीम दी है। इल्ज़ाम तराशी, बाज़नी, तकब्बर, खुद साता ख्यालात को हमें मना किया हुआ है कि ऐसा ना सोचो। ये सब दजाली फितना है। इससे बचने के लिए इस्तिग़फ़ार जो है आजकल वो बहुत ज़रूरी है। सिला रेमी, सब्र और बर्दाश्त, ये एक ख़ानदान में, और सच्चाई, ये एक ख़ानदान में कामयाबी का राज है, जिसमें सिला रेमी का पहलू हो, सब्र हो और बर्दाश्त से काम ले। बदज़नी, बुग़्ज़, कीना, ये दजाली फितने की पैदावार हैं। हम अपनों से ऐसे ही बदज़नी करके ये खुद ही एक दिमाग में एक चीज़ पक्की कर लेते हैं कि ये होगा, हमारे साथ ये जुल्म होगा या हो गया।
तो इससे निजात के लिए ज़रूरी है कि अगर बदनी बुग़्ज़ कीना जैसी ताकतों को हम शिकस्त दे दें और सिला रेमी सब्र और बर्दाश्त को हम अपना लें तो आपकी ज़िंदगी इस जहान में जन्नत बन सकती है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हालात और वाक़यात बयान किए जाते हैं, वो अक्सर उनके अपने साथ गुज़रे हुए हालात होते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ उसी तरह हो, तो इसलिए उन पर यकीन कर लेना कि ये बात जो ये क्लिप आया है, ये बड़ा ज़बरदस्त क्लिप है, ये सब आपके लिए वो झूठ है, उसके लिए ठीक होगा जिसने वो बयान किया है, इसलिए उस पर ईमान लाने से नुकसान होगा। आप ईमान लाना है तो अहमदियत की तालीम को पढ़ें और सुने और उस पर अमल करें। इससे आपकी ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी को में ही जन्नत का नमूना आप देख सकेंगी। तो अल्लाह ताला हम सब को इन बुराइयों से बचने के लिए, सोशल मीडिया से बचने के लिए दुआ करनी चाहिए और अच्छी बातों पर जो कुरान और हदीस के मुताबिक हों उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे।